नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और न्यूज एट 4 की शुरुआत तीरथ सिंह रावत के बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताएं कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की जीन्स वाली बयान पर चुटकी ले ली है। हरीश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री को उत्तराखंड की ओर ध्यान देना चाहिए। अभी वो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के फैसले बदलकर वाहवाही बटोरने में लगे हैं। हमारे नए मुख्यमंत्री महिलाओं की फटी जीन्स पहनने पर या कटी हुई जीन्स पहनने पर बहुत खपा है। मुख्यमंत्री जी, ये नया जमाना है। आपको तो मोदी जी राम नजर आते हैं, कृष्ण नजर आते हैं, और अब आप हमारी बेटियों की जीन्स पहनने पर भी कमेंट करने लग गए हैं। मुझे लगता है कुछ मुंह पका बीमारी तो आप तक नहीं पहुंच गई है। और अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने अपने नाना की तरह ही सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती है, ये देखा गया है। नव्या अक्सर हर मुद्दे पर अपनी बात बड़ी बेबाकी से कहती हैं और इस बात के लिए वो जानी जाती हैं। नव्या नवेली नंदा ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के रिप्ड जीन्स वाले बयान पर हैरानी जताते हुए प्रतिक्रिया दी है। नव्या ने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सीएम की इस बात का विरोध करते हुए नव्या ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में वो रिप्ड जीन्स पहने दिख रही हैं। नव्या ने भी इस तस्वीर के साथ एक मैसेज लिखा है। तो ये एक बयान आता है जहां पर एक किसी वाक्य का जिक्र करते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत की। वो किसी एनजीओ चलाने वाली महिला को देखते हैं और कहते हैं कि घुटने दिख रहे हैं, जीन्स फटी है, साथ में बच्चे हैं, समाज के बाहर जा रहे हैं। इस बयान से जिस तरह का बवाल मचा है उस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रतिक्रियाओं के ही फहरिस्त में नव्या नवेली आती हैं। नातिन है ये अमिताभ बच्चन की। अपने सोशल मीडिया हैंडल से इन्होंने रिप्ड जीन्स वाले बयान को कुछ इस तरह से पोस्ट किया है। ये मामला यहीं थमने वाला नहीं है। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये दोषी बीजेपी में ही हैं जिनके नेता महिला विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चेहरा, बेटी विरोधी चेहरा आए दिन उजागर होता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने तो हद ही कर डाली। कभी उन्हें बेटियों के द्वारा रिप्ड जीन्स पहनने पर एतराज है और कभी हाफ कट में उन्हें उत्तराखंड और चंडीगढ़ और देश की बेटियों का शरीर नजर आता है। ये दोष बेटियों में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, ये दोष आपकी मानसिकता में है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां कानपुर देहात से एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है जहां एक सरकारी दफ्तर है और उसके परिसर में दो अफसर खुलेआम नशेबाजी करने में लगे हैं। आखिरकार नशेबाजी कहां हुई, क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वाह, शौक हो तो ऐसा क्या निशाना है। जवाब नहीं जनाब का, मिसाल नहीं मैडम का। समझ लीजिए ऐसी निशानेबाजी दुर्लभ है। वो तो कहिए कि जनाब और मैडम ने कलम किताब में जिंदगी गुजार दी और सरकारी अफसर हो गए, नहीं तो ओलंपिक में निशानेबाजी का मेडल इनके सिवा किसी और को कहां और कैसे मिल पाता। निशानेबाजी के प्रति इससे पहले किसी में इतना जुनून और जज्बा देखा है क्या? और जोश तो पूछिए ही मत। इन्हें होश ही नहीं कि कब, कहां और कैसे निशाना लगाने लगे। तस्वीरों में खुद देख लीजिए, ये कानपुर देहात के माती मुख्यालय स्थित वरिष्ठ कोषाधिकारी दफ्तर का परिसर है। यहाँ अचानक बंदूक से निकली गोली की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन यहाँ किसी को क्या पता कि यहाँ जनाब अफसर और मैडम अफसर मौज मस्ती के लिए दफ्तर परिसर में ही निशानेबाजी का खेल खेलने लगे। खबरों के मुताबिक एक कर्मचारी ने परिसर के एक कोने में खाली बोतल रखी। फिर क्या, जनाब और मैडम साहिबा किसी इंडोर स्टेडियम और शोरगुल से दूर दफ्तर परिसर में ही निशाना लगाने में मशगूल हो गए और दर्शक के नाम पर गिने चुने कर्मचारी और एक सुरक्षा गार्ड जो साहब लोगों की हौसला अफजाई में ताली भी नहीं बजा सकता था, बस टकटकी लगाए इस दुर्लभ दृश्य को देखते रहे।
लेकिन ये सब कैमरे में कैद हो गया। अब साहब लोग किस तरह के हथियार से और दफ्तर में क्यों निशाना लगा रहे थे, ये जांच का विषय है। फिलहाल इस तरह की निशानेबाजी पर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन जरा सोचिए, कोई अफसर किसी सरकारी दफ्तर के परिसर में ऐसे कैसे निशानेबाजी कर सकता है? आखिर ये किसी के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता था। एबीपी गंगा के लिए कानपुर देहात से रतीश की रिपोर्ट। निशानेबाजी का इतना नशा और जुनून है तो ओलंपिक के लिए ट्राई करते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बागपत की। एक युवक की कुछ युवकों ने बड़ी बेरहमी से पिटाई की है। 6 से 7 युवकों ने अकेले एक युवक पर लात घूंसों की बारिश कर दी है। अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। एक युवक पर 6 से 7 युवक टूट पड़े हैं। जमकर मारपीट हो रही है, गालियों की बौछार जारी है। तस्वीरें बागपत की हैं। यहाँ के छपरौली थाना क्षेत्र के लूम्ब गांव में एक युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मार खा रहा युवक किसी स्कूल या कॉलेज का छात्र मालूम पड़ रहा है, जिसे ये लड़के बेरहमी से पीटे जा रहे हैं। कोई थप्पड़ चला रहा है तो कोई लात घूंसे, तो वहीं कोई गन्ने से ही इसे पीटने पर आमादा है। लेकिन इतनी बेरहमी से इस लड़के की पिटाई क्यों हो रही है, ये फिलहाल साफ नहीं हो सका है। आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों लोगों को कानून का जरा भी खौफ नहीं है, जो इस तरह से किसी को भी बेरहमी से पीटने लग जाते हैं और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। राजीव पंडित, शामली, एबीपी गंगा। और प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े एक शख्स की पिटाई का मामला सामने आया है। यहां लगे सीसीटीवी में ये पूरा मामला कैद हुआ है। देखिए रिपोर्ट। ये सरेराह गुंडई है, बेखौफ इतने कि इन्हें कानून का भी खौफ नहीं। ये किसी को भी कहीं भी और कभी भी मार सकते हैं, पीट सकते हैं। सीसीटीवी में कैद पिटाई का ये वीडियो प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां 2 युवक एक शख्स को बुरी तरह पीट रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पीली शर्ट पहने एक शख्स जैसे ही सड़क के किनारे आता है, वहां पहले से खड़े 2 युवक दिन दहाड़े पीली शर्ट वाले शख्स को थप्पड़ों और घूंसों से मारने लगते हैं। इसी बीच जो शख्स पीली शर्ट वाले के पीछे पीछे आ रहा होता है, वो बीच बचाव की कोशिश करता है, लेकिन दबंग पीली शर्ट पहने शख्स को लगभग घसीटते हुए दूसरी तरफ मारते पीटते ले जा रहे हैं। जिस समय इस मारपीट को अंजाम दिया जा रहा है, सड़क पर व्यस्त ट्रैफिक है, लेकिन दबंगों को जैसे किसी का डर नहीं। हालांकि उन्हें शायद ये मालूम नहीं कि उनकी ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो रही है। फिलहाल मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और युवक को किसने और क्यों मारा पीटा, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये कि आखिर क्या वजह है कि लोग बात बात पर मारपीट पर उतारू हो जा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए प्रतापगढ़ से सुलभ की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान मौके से 5 अवैध तमंचा, 5 अधिनिर्मित तमंचा, हथियार बनाने का सामान और उपकरण भी बरामद किया गया है। ये छापेमारी मितौली पुलिस ने की है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए इनाम के तौर पर भी देने की घोषणा की है। फतेहपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस के इस एक्शन में उसका मददगार बना है ड्रोन। बिल्कुल सही,
ड्रोन से सटीक जानकारी के बाद पुलिस ने 3 थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबारियों की कमर तोड़ दी। देखिए रिपोर्ट। फतेहपुर में ड्रोन बना पुलिस का साथी, कार्रवाई से थर्राए अवैध शराब के कारोबारी। ड्रोन से पुलिस को मिली सटीक जानकारी। ये एरियल व्यू फतेहपुर में ड्रोन कैमरे की मदद से लिया गया है। इन तस्वीरों में पुलिस की बड़ी कार्रवाई की कहानी है। अब तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने और दंगाग्रस्त इलाकों की निगरानी में काम आने वाला ड्रोन अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ यूपी पुलिस का अहम हथियार साबित हो रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में अवैध शराब पीने से मौत की खबर आई थी, जिसके बाद से जहरीली शराब बनाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। फतेहपुर में पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध शराब के ठिकानों पर छापा मारा और इस कार्रवाई की 100% कामयाबी के पीछे ड्रोन का बड़ा हाथ है, क्योंकि ड्रोन ने पुलिस को अवैध शराब के ठिकानों की बिल्कुल सटीक लोकेशन मुहैया कराई और कैमरे से मिल रहे इनपुट के जरिए पुलिस ये समझने में भी कामयाब हुई कि मौके पर नशीले जहर के कितने कारोबारी मौजूद हैं। देखिए, फतेहपुर पुलिस के द्वारा अवैध शराब के संबंध में चलाए गए अभियान के अंतर्गत आज ड्रोन की मदद से इसमें सर्विलांस किया गया है। ड्रोन के माध्यम से एग्जैक्ट लोकेशन इसमें ज्ञात किया गया और वहां पर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखते हुए पुलिस के द्वारा इसमें रेड की गई। इसमें साक्ष्य संकलन में और बाद में कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश किया जाएगा। आज बिंदकी, जहानाबाद और बकेवर थाने में भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन वहां पर बरामद किया गया है और ड्रोन की मदद से लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। ड्रोन की मदद से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने 3 थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के ठिकानों पर कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की, कई भट्टियों और लहन को नष्ट किया और इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद पुलिस ने साफ कर दिया कि ड्रोन की मदद से ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। संदीप केशरवानी, एबीपी गंगा, फतेहपुर। और वाराणसी कैंट स्टेशन पर एक खास तरीके की आवाज निकालने वाला इंसान यहां आने वाले लोगों और यात्रियों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। आखिर क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वाराणसी कैंट स्टेशन पर इस शख्स को और उसकी आवाज को सुनकर यहां हर कोई चौंक जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर स्टेशन पर यह शख्स किसकी और क्यों ऐसी आवाज निकाल रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद सारा माजरा समझ में आ जाता है, क्योंकि ये एक कलंदर है, वो इंसान जो लंगूर की आवाज निकालता है, और ऐसा इसलिए कि यहाँ मौजूद बंदरों के आतंक से निपटा जा सके। माना जाता है कि जहां लंगूर होते हैं वहां क्या मजाल कि कोई बंदर नजर भी आ जाए। दरअसल वाराणसी कैंट स्टेशन के 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर बंदरों के आतंक ने यहां यात्रियों की नाक में दम कर रखा। बस यात्रियों ने इसकी शिकायत रेलवे प्रशासन से की और रेल प्रशासन ने लखनऊ मंडल को कलंदर रखने का प्रस्ताव भेजा, जिसके बाद बंदर को भगाने के लिए यहां कलंदर की कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की गई। उसको संविदा के आधार पे, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे यहाँ पे रखा गया है 6 महीने के लिए, जिसका काम है लंगूर की आवाज़ निकाल के बंदरों को यहाँ से स्टेशन परिसर से बाहर निकालना। वाराणसी में कैंट स्टेशन से हर दिन करीब 80,000 यात्री आते जाते हैं, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में बंदरों की मौजूदगी की वजह से यात्री हमेशा भयभीत रहते हैं,
क्योंकि बंदर कभी किसी का सामान छीन कर भागते हैं तो कभी खाने के सामान पर झपट्टा मारते। अब कलंदर की नियुक्ति से यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। मैं लंगूर के बारे में आवाज़ निकालता हूँ और देख के सब भाग जाते हैं और डंडा से मारते रहता हूँ, चलाते रहता हूँ और कभी कभी छिट्टा से इनको वार करता हूँ। बहरहाल वाराणसी कैंट स्टेशन पर बंदरों की काट के लिए लंगूर की आवाज निकालने वाले कलंदर की नियुक्ति कारगर साबित हो रही है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। न्यूज़ एट 4 में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी जुबान।